यहां एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी है जिसे हिंदी में सरसों का बीज कहा जाता है। सरसों का बीज। किसी अतीत समय में प्राचीन शहर सावथी में एक महिला रहती थी जिनका नाम किस्सा गौतमी था। वह बौद्ध धर्म की वफादार अनुयायिनी थी और उसका एक छोटा बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके घर में एक दुखद घटना हुई और उसका बेटा बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया। किस्सा गौतमी अत्यंत दुखी हो गई। वह अपने एकमात्र बच्चे के मर जाने को स्वीकार नहीं कर सकती थी और शहर में भटकती रही। उसके शव को लेकर मदद के लिए पुकारती रही। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह बुद्ध को ढूंढे क्योंकि उनके पास शायद उसकी दुखी स्थिति का हल हो सकता था। अपने बेटे को जीवित करने का एक रास्ता ढूंढने के लिए बेहद उत्कट रूप से किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बच्चे को जीवित करने का आग्रह किया। बुद्ध ने उसकी दुखद पुकारों को सुना और उसे बताया कि वह उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे सबसे पहले उसे एक ऐसा सरसों का बीज लाना होगा जो एक ऐसे घर से हो जहां किसी का मरना नहीं हुआ हो। आशा से भरी हुई किस्सा गौतमी घर से घर भागी सरसों का बीज मांगती हुई, लेकिन हर घर में वह उन परिवारों से मिली जिन्होंने हानि और मौत का अनुभव किया था। धीरे धीरे उसने दुख और मौत की सामान्यता को समझा। उसने समझा कि उसका दुख सिर्फ उसके अपने ही नहीं था। बुद्ध के पास वापस आकर किस्सा गौतमी ने स्वीकार किया कि उसने किसी ऐसे घर का पता नहीं लगा पाया जो मौत से नहीं प्रभावित हुआ था। बुद्ध ने उसे हल्का मनोभाव से समझाया कि मौत जीवन का अविच्छेद्य हिस्सा है और उसका दुख उसके असमर्थता के कारण हुआ है। उन्होंने उसे सांत्वना दी और उसे जीवन की अनित्यता को और मौत के आगे स्वीकार करने की महत्वपूर्णता को सिखाया। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर किस्सा गौतमी ने संयमी संगठन में शामिल होने का निर्णय किया और उसने अपना जीवन आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में समर्पित किया। यह कहानी बौद्ध धर्म के तत्वों को दिखाती है, जैसे कि अनित्यता, दुख और दुख से मुक्ति का मार्ग, जो स्वीकार और समझ के माध्यम से होता है।